Good morning, students. Yesterday we have discussed marking scheme of subject maths, right? And we already have solved part A of model test paper 1, which is of 24 marks, right? So हम 80 में से 24 मार्क्स का सिलेबस कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट बी. इट्स सेक्शन थर्ड. So third section consists of 10 questions. Each question is of 2 marks. तो थर्ड सेक्शन में 10 questions होंगे जिसमें हमने 10 के 10 क्वेश्चंस ही कवर करने हैं और हर सम 2 मार्क्स का होगा, राइट? मीन्स थर्ड सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट? थर्ड सेक्शन 20 मार्क्स का होगा. सो दीज आर 10 सम्स अंडर सेक्शन थर्ड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दी सम्स. सो पार्ट बी जिसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेक्शन है और हमने थर्ड सेक्शन अभी कवर करना है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. कंपेयर 43.53 एंड 56.16. तो इस सम को हम कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर में हमने साइन मेंशन करनी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट? सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट. डेसिमल से लेफ्ट साइड जो डिजिट है वो होल नंबर में होते हैं, डेसिमल के राइट साइड फ्रैक्शन में, राइट? तो डेसिमल से लेफ्ट साइड वंस टेंस, राइट साइड टेंथ हंड्रेड, राइट? सो फर्स्ट इज ऑफ वंस टेन. टेंस प्लेस का डिजिट चेक करेंगे दोनों ही नंबर्स में. सो 4 and 5, 4 and 5. So 5 is greater than 4. So 5 वाली स्टेटमेंट कौन सी है? 56.16. 43.53 is less than 56.16. सपोज के हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो दोनों में सेम होता, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट डिजिट. तो नेक्स्ट डिजिट को हमने चेक करना था. अगर नेक्स्ट डिजिट भी सेम होता तो फिर उससे नेक्स्ट डिजिट, राइट? ऐसे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिजिट मूव करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आता. मीन्स हमें क्लियर है कि विच वन इज ग्रेटर. 56.16 इज ग्रेटर देन 43.53, राइट? So second part is of addition. 15.25 plus 8 plus 6.357. So decimals नंबर्स में हम डेसिमल को डेसिमल के नीचे प्लेस करना होता है, राइट? सो 8 के पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से डेसिमल प्लेस कर सकते हैं इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. लाइक डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए. लास्ट 6.357. तो ऊपर हमारे पास 2 प्लेसेस तक थे तो हम अपनी तरफ से 0 प्लेस कर सकते हैं यहाँ भी, राइट? नाउ वी विल ऐड दीज नंबर्स. 7 plus 0 plus 0 7, 5 plus 0 5 plus 5 10. 1 will carry over 10th place. तो ये 10th place होता है डेसिमल के बाद वाला. ये 100th, ये 1000th. 2 plus 1 3 plus 3 6. डेसिमल प्लेस. 5 plus 8 13 plus 6 19. 1 will carry over 10th place. 1 plus 1 2. So its answer is 29.607, right? Now third sum. So next is third sum. Write the following percentage as decimal. तो परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? परसेंट को रिमूव करके 100, राइट? 75 अपॉन 100. तो 75. तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं? 2. तो डिजिट्स के 2 प्लेसेस काउंट करेंगे. 1 2 उसके बाद डेसिमल देन 0. सो 0.75, राइट? नेक्स्ट बी पार्ट इज 6%. 6 अपॉन 100. तो 6 कितने जीरोज हैं? 2 1 2. यहाँ तो 1 प्लेस है, 1 डिजिट ही है तो अपनी तरफ से हम 0 प्लेस करेंगे. 1 2 देन डेसिमल देन 0,
राइट। सो 6% का डेसिमल फॉर्म क्या बना? 0.06। सो नेक्स्ट सम इज कन्वर्ट 15.20 इंटू परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में जो सम है वो स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है, राइट। सो जस्ट अंडरस्टैंड मैथड्स। कन्वर्ट 15.20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर किसी टर्म के साथ परसेंटेज अटैच है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अगर फ्रैक्शन गिवन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करेंगे, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो 15 इंटू 5%, 75% is our answer, right? So next sum is find one equivalent ratio for each. Equivalent ratio के लिए क्या करना होता है? रेशियो को पहले फ्रैक्शन में 7/12, फिर इनटू 2/2। तो कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एज वी आर गोइंग टू सॉल्व वन इक्विवेलेंट रेशियो। 7 2 ज़ार 14, 12 2 ज़ार 24। सो 14:24 is equivalent ratio of 7:12, right? Next 3:11। तो 3:11, 3/11 इसको भी 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 11 2 ज़ार 22। सो 6:22 is equivalent ratio of 3:11, right? सो नेक्स्ट इज सम नंबर 6, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी हमें टर्म इस फॉर्म में गिवन होगी, रेशियो की फॉर्म में, देन वी विल सॉल्व इट बाय सॉल्विंग HCF। एक्चुअली देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस सम। इसको सॉल्व करने के टू मेथड है। फर्स्ट इज ऑफ यूजिंग HCF कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज ऑफ डिवीजन, राइट। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय HCF। तो HCF से कैसे सॉल्व करनी है? 128, 112। इसको हम HCF से सॉल्व करेंगे। 1 पे 112 subtract then 0. So this is our divisor and 112 is the dividend. So 16 के टेबल में 112 आता है, yes or no? 16 sevens are, yes, 16 sevens are 112. So subtract these values, we will get 0. So 16 is the HCF. 16 is the HCF of 112 एंड 128। जो HCF होगा उससे हमने डिवाइड करना है इस रेशो को, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 16। सो 16 के टेबल में 112 आता है, ये 7 पे। 16 के टेबल में 128 होगा 8 पे, राइट। सो 7:8 is the simplest form of 112:128, right? So next is find the value of x. 6:18 is equal to 24/24 So 6/18 is equal to 24/x. So we will cross these values. 6 into x is equal to 24 into 18, right? तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। 6 4s are 24. So 4 into 18, 4 into 18s are 72, right? So value of x is equal to 72. So sum number 8 is what percent is 73 days of 365 days। के 365 डेज में से 73 डेज अगर हम देखें तो ये इतने डेज का कितने परसेंट बनता है? सो 73
divided by 365 into 100, right? So it is equal to, so 73 ones are 73, 73 fives are 365. So आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से भी 100 को कट कर सकते हैं, 20 फाइव्स आर 100, सो इट इज़ 20%. सो 73 इसका 20% होगा, राइट? So next is find the value of 20% of rupees 660. So 20% of rupees 660 means 20 upon 100 into 660. 0 से 0 cancel, right? So आप इसको डिवाइड करके कट भी कर सकते हो, और यू कैन मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 10. तो 66 को 25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. 5 6 आर 30, 5 6 आर 30 प्लस 3 33, 2 6 आर 12, 2 6 are 12 plus 1 13, 0 5 6 1. So 1650 divided by 10, 0 से 0 cancel, so 165, right? So sum number 10th, write 40 centimeter to 2 meter into simplest form, means 40 centimeter divided by 2 meter, right? But first of all we will convert 2 meter into centimeter. So as we know, 1 meter is equal to 100 centimeter and 2 meters is equal to 2 into 100, 200 centimeter, right? So 40 centimeter divided by 200 centimeter, right? 0 से 0 cancel, 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 2 upon 10 centimeter से centimeter cancel, 1 ones are 1, 2s are 1, 1 2s are 2 and 2 5s are 10. So it is equal to 1 upon 5 means 1 is to 5. So ratio में convert करना था हमने, 40 centimeter to 2 meter means 1 is to 5. Fine. So students, we have understood section 3rd of part B, which is of 20 marks. So we have finished 24 marks plus 20 marks question paper, means 44 marks का question paper हमारा cover हो चुका है, right? So complete this work and understand these sums. Clear? So we will discuss section 4 in our live class. Fine, thank you.